हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे तुलसी जी के प्लांट के बारे में। सर्दियों में अक्सर तुलसी जी का प्लांट थोड़ा सा इसकी ग्रोथ रुक जाती है और हल्का सा जो इसके ऊपर काले रंग के कीड़े होते हैं उनका अटैक हो जाता है और फंगस का भी अटैक अक्सर देखने को मिलता है। अगर आप सर्दियों में इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा और ना ही आपका तुलसी जी का प्लांट कभी भी मरेगा। सर्दियों में आप तुलसी के प्लांट को ढककर रखें और इनके ऊपर मंजरी अगर निकल आती है तो आप समय समय पर उसको हटाते रहें। आप जितना इसके ऊपर से मंजरी को हटाएंगे आप देखेंगे उतनी ही न्यू न्यू पत्तियां आएंगी और तुलसी आपकी घनी होती चली जाएंगी। जिस तरीके से मेरी ये तुलसी की आप देख रहे हैं न्यू न्यू पत्तियां आई हुई हैं। ये देखिए, मैं समय समय पर इनके ऊपर जो मंजरी निकल आती है उसको हटाती रहती हूँ और ये देखिए नई नई नीचे से ब्रांचेस भी निकल रही हैं। जैसे ही इनके ऊपर मंजरी निकल आती है तो उसको आप पिंच करते जाएं और पुरानी पत्तियों को भी आप पिंच करते जाएं और उनको आप कभी भी फेंकें नहीं। पुरानी पत्तियों को उनको आप सुखाकर रख लें। बच्चों को और बड़ों को इसका काढ़ा दें जो हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और या फिर आप जो पत्तियां हैं उनको पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा है वो एक धार्मिक पौधा है। और फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को जब भी आप रखें तो साफ़ सुथरी जगह पर रखें, क्योंकि ये एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्लांट है। जो फ्रेंड्स आप मंजरी तोड़ते हैं, जैसे ये मंजरी के जो तुलसी जी की मंजरी होती है ये होती है। जब भी आप मंजरी को तोड़ें तो उसको आप इधर उधर फेंकें नहीं। या तो आप अपने गमले की मिट्टी में डाल दें या फिर जो आप कंपोस्ट मिलाते हैं बनाते हैं उसके अंदर आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको आप गमले में डालेंगे तो उसी से नीचे से आपको तुलसी जी के कई प्लांट मिल जाएंगे, जिनको आप कहीं अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी आप देना चाहते हैं तो उसको बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तुलसी जी के पौधे पर आप समय समय पर गुड़ाई करते रहिए और जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं तो आप इनकी जो मिट्टी है एकदम रिच मिट्टी बनाएं, क्योंकि बार बार इस प्लांट को हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार इनको लगा दिया जाता तो फिर ये एक ही जगह पे लगी रहती हैं। इसके लिए आपको कैसी मिट्टी तैयार करनी है, 4 भाग अगर आप मिट्टी ले रहे हैं तो 1 भाग आप उसके अंदर रिवर सैंड, अगर आपको पुरानी गोबर की खाद मिल जाती है तो वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, नहीं तो आप उसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फंगसाइड पाउडर इसमें आप मिला लीजिए। फंगसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में आप इस प्लांट को तुलसी जी के ढक कर रखें। अगर आपके पास कोई पुराना कॉटन का कपड़ा है तो आप उससे ढक दीजिए, नहीं तो हर घर में पुरानी चुन्नी होती है उसके साथ आप ढक दीजिए। अक्सर हम तुलसी जी के प्लांट को चुन्नी वगैरह से ढक कर रखते हैं जब पाठ पूजा करते हैं। चाहे तो आप हल्का सा कपड़ा बाज़ार से खरीद कर भी लाकर इनके ऊपर दे सकते हैं। अगर इस प्लांट के ऊपर डायरेक्ट जो कोहरा या फिर आप पाला कह दीजिए पड़ता है तो इनका कलर
जो हरे पत्ते होते हैं एकदम से काला पड़ जाता है, तो ये थोड़ा सा सुस्त अवस्था में चली जाती हैं। अगर आप इनका ख्याल रखोगे तो जैसे मेरा ये प्लांट है एकदम हरा भरा, तो आपका प्लांट भी ऐसे ही रहेगा। आपको सर्दियों में इस प्लांट का पानी का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। आप पानी जब भी दें तो गमले की मिट्टी चेक कर कर ही पानी दें। अगर गमले की मिट्टी भुरभुरी है और हल्की सी गीली है तभी आप इस प्लांट को पानी दें। अगर कीचड़ जैसी मिट्टी है तो आप बिल्कुल भी इसमें पानी ना दें। ज़्यादा पानी से तुलसी के प्लांट जो होता है वो सूख जाता है। अगर आपके प्लांट के ऊपर ब्लैक कलर के जो कीड़े छोटे छोटे से होते हैं लग जाते हैं, तो इसके लिए आपको 1 चम्मच आप हल्दी ले लीजिए। उसको आप गमले में जड़ों के पास हल्की हल्की गुड़ाई कर कर डाल दीजिए और शाम के समय आप हल्दी 1 चम्मच लेकर अपने तुलसी के प्लांट पर अच्छी तरीके से छिड़क दीजिए। तो आपके प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी कीड़ों का अटैक नहीं होगा। ये देखिए, ऐसे आप हल्दी ले लीजिए और जड़ों के पास थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से छिड़क दीजिए। तो एक तो आपके प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी कीड़ों का अटैक नहीं होगा, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है और इसमें बैक्टीरियल को मारने के पूरे गुण होते हैं और ये कीटों के लिए रामबाण है। अगर बहुत सारे कीड़े हैं तो हल्दी को मैंने पहले भी आपको बोला है कि उसको पानी में घोलकर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। मैं अपने प्लांट के ऊपर हल्दी का जो स्प्रे है बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट में कभी भी ब्लैक कलर के कीड़े नहीं लगते हैं। आप देख ही रहे हो मेरे प्लांट कितना स्वस्थ है। मैंने इनको कपड़े के साथ ढक कर रखा हुआ था, मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए कपड़े को उतारा है। और पत्तियों को आपको हरा भरा करने के लिए आप एक चीज़ और डाल सकते हो इसके अंदर। आप एप्सम सॉल्ट को पानी में घोलकर 1 चम्मच 1 लीटर पानी के करीब घोलकर आप अपने प्लांट के ऊपर छिड़क दीजिए। इससे आपकी पत्तियों का कलर कभी भी पीला नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हरे रंग की पत्तियां जो होंगी आपके तुलसी जी के प्लांट के ऊपर रहेंगी हमेशा। और बात करें कि आप इस प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र दें, तो आप तुलसी जी के प्लांट में फ्रेश जो चाय पत्ती होती है उसको पानी में घोलकर अपने प्लांट में आप डाल सकते हैं। वो भी बिल्कुल कंपोस्ट का तैयार करेगी, क्योंकि जो चाय पत्ती होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है, जो आपके प्लांट की पत्तियों को चमकदार और हरी भरी एकदम से बनाकर रखेगा। और बात करते हैं एक और फर्टिलाइज़र की जो आपके प्लांट को ताकत देगा। वो है बहुत ही गुणकारी और जो आपके प्लांट को इतनी जल्द असर करेगा कि आपकी तुलसी हरी भरी और एकदम से ही बिल्कुल स्वस्थ दिखेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सरसों, पीली सरसों का जो दाने होते हैं आप करीबन आधी चम्मच ले लीजिए और उनको अच्छी तरीके से पीस लीजिए। आप आधी चम्मच के करीब उसको पीसोगे तो वो 1 चम्मच बन जाएगा। उसको आप अपने तुलसी जी के प्लांट के अंदर इस तरीके से डाल दें। डालने के बाद आप चाहे हाथ से और चाहे आप खुरपे की मदद से अच्छी तरीके से इसके अंदर गुड़ाई कर दें। जो ये आपने इसके अंदर सरसों के दाने पीस कर फर्टिलाइज़र पाउडर की फॉर्म में दिया है, बहुत ही जल्दी ये असर करता है।
ये जो सरसों के दानों को पीसकर हमने फर्टिलाइज़र दिया है, एक तो इसकी तासीर बहुत गर्म होती है जो इस टाइम हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर जो सारे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और इसके अंदर और भी इतने सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट को सुरक्षा कवच देते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।